गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संविधान पॉलिटी जो है इसे खत्म करने के कगार पे हैं। बस कुछ चैप्टर शेष बचे हैं और हम लोग का पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का बच्चों आज का जो चैप्टर होगा वो होगा संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन। ठीक है, तो जैसा हम लोग को मालूम है कि हमारे भारत के संविधान में अभी तक, ठीक है, 105 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, 105 संशोधन हो चुका है। तो ये जो 105 संशोधन हुए हैं तो हम लोगों को पूरा 105 संशोधन नहीं पढ़ना, उसमें सेलेक्टेड संशोधन जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं और भविष्य में बनने की संभावना भी है। ठीक है, तो लगभग उसको जो है फोकस करके हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक, तो हम आते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर पे। तो हम लोग के चैप्टर का नाम है संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन। ठीक, संविधान के कुछ प्रमुख संशोधन। चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये मैं पीपीटी इसका बना के रखा हूं, अभी उस पर आऊंगा। ठीक ना, अभी आऊंगा, पीपीटी के माध्यम से ही इसको पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा फिर लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान के संशोधन। तो पहले कुछ बातों को हम लोग जान, ठीक ना, पहले कुछ बातों को हम लोग जान ले, तब उसके बाद से हम लोग देखा जाएगा आगे अपना पॉइंट। तो यहां देखो, जैसे संविधान का पार्ट 20 यानी भाग 20 और अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368। ठीक है, इसमें हमें संविधान के संशोधन के जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उसका उल्लेख हमको मिलता है। कैसे भारतीय संविधान में संशोधन होगा, तो इसकी अगर जानकारी चाहिए तो हमें ये अनुच्छेद और ये भाग पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये भारतीय संविधान में संशोधन का ये जो सिस्टम है, क्या हमने कहीं से अडॉप्ट किया है? तो बिल्कुल अडॉप्ट किया है। इसका भी मैं चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुका हूं, इसके भी वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, पीछे जाके देख सकते हो। क्या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो भी मैं पढ़ाया हूं। तो उसमें मैंने बता रखा है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने भारत का संविधान बनाने के लिए कुल 60 देशों के संविधान का क्या किया था, स्टडी किया था, अध्ययन किया था। ठीक, और फिर जो उसमें अच्छी चीजें दिखी उसको क्या किया, संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान में शामिल कर लिया। तो अब शामिल कर लेने का सेंस ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट अगर हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है तो जो जो स्वरूप फंडामेंटल राइट का यूएसए में होगा वही फंडामेंटल राइट का स्वरूप भारत में हो, ऐसा नहीं है। ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, मगर किस रूप में होनी चाहिए हमारे वहां, तो ये हमने तय किया है। हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारी जो परिस्थितियां हैं उसको देख के हम लोगों ने क्या किया है, चीजों को किया है, शामिल किया है। तो अब ये संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ठीक, तो ये हमने अडॉप्ट किया है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो यहां बात कर लें इसके स्रोत की, तो स्रोत क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो इसका स्रोत क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यानी कि हम लोगों ने संविधान में संशोधन का ये जो प्रोसेस है कहां से सीखा है, दक्षिण अफ्रीका से सीखा है। ठीक, अब बात करें अगली, ये कि भारतीय संविधान में ये जो संशोधन का सिस्टम है, ठीक है, आसान है या बहुत कठिन है। जैसे जैसे बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है,
ब्रिटेन का संविधान ना तो कठोर है, नहीं सॉरी, ये भारत के बारे में लिखना है। ब्रिटेन का संविधान क्या है? ये ब्रिटेन का संविधान लचीला है। अब लचीला है तो इसका मतलब क्या है? लचीला है तो इस बात का मतलब ये है कि इसमें इसमें संशोधन संशोधन आसानी से किया जा सकता है। ये सब बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक। और फिर हम बात करें यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यूएसए। तो यूएसए में संशोधन की प्रक्रिया कठिन है। क्योंकि यहां का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कठोर है। तो अब हम बात कर ले बच्चों भारत की। तो भारत का संविधान ना तो कठोर ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है, ठीक ना? दोनों का मिश्रण। तो हमारे वहां संविधान जो है बहुत आसानी से संशोधित भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत कठिनाई भी नहीं है संशोधन करने में। शुरू से भारत जो है बुद्ध का देश, बुद्ध मध्यमार्गी, तो भारत का स्वरूप शुरू से मध्यमार्गी ही रहा है। तो भारत ने मध्य मार्ग अपनाया हुआ है। तो यहां देखो मध्य मार्ग बच्चों साफ साफ दिख रहा है, ठीक। तो अमेरिका का अगर पूछेगा संविधान कैसा है, आंसर क्या होगा? कठोर संविधान है, ठीक। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? तो क्या होगा आंसर? लचीला है। भारत का संविधान कैसा है? ना तो कठोर ना तो लचीला, दोनों का क्या है? मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। तो ये इतनी बात बच्चों पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो और अभी हम पीपीटी में आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे जरा देखें। अब देखो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति। तो भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो हमारा आंसर क्या होता है बच्चों? आंसर होता है संसद। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? ऑप्शन दे देगा संसद, राज्य विधानमंडल, ठीक है। ऑप्शन सी, यहां ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन सी संसद प्लस विधानमंडल, ठीक, संसद प्लस विधानमंडल। और ऑप्शन डी संसद विधानमंडल प्लस सर्वोच्च न्यायालय। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा आंसर है संसद, ठीक है। परंतु अभी जब आगे मैं समझाऊंगा तो संशोधन में विधानमंडल का भी जिक्र करेंगे, परंतु विधानमंडल आंसर क्यों नहीं होगा उस पर चर्चा भी करते हैं, ठीक। तो ये संशोधन का जो पावर है वो भारत में किस संस्था के पास है? तो संसद के पास है, ठीक। अच्छा, हो सकता हो भाई दबे कोई एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको अभी तक ये बात ना समझ में आए, सर संशोधन शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? खैर बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि किसी भी चीजों में
ठीक है, परिवर्तन करना, ठीक है, परिवर्तन करना, वही क्या होता है, संशोधन। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जो है कहाँ करना है, तो अमेंडमेंट हमको करना कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, संविधान का संशोधन। और इस संविधान का संशोधन कौन करता है, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। तो अब ये बात इतनी क्लियर हुई कि संसद जो है संविधान का संशोधन करेगा, ठीक। अब संसद जो है इसके, संसद इसके दो सदन हैं, ठीक, एक सदन लोकसभा। सारी बात को बच्चों समझते चलो, कुछ भी मैं, देखो एक बात याद रखना, कुछ भी वाहियात चीज मैं नहीं पढ़ाता हूं। वाहियात मतलब ये कि अननेसेसरी बात को मैं जोड़ता नहीं हूं, ठीक ना। और ये बिल्कुल नहीं मैं करता हूं कि जिस लेवल के बच्चे हैं उनके लेवल को मैं पार करके पढ़ाऊं, ठीक है। तो यहाँ किसी भी तरह बच्चों ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, ठीक है, कि आप कम से कम स्टडी मटेरियल में आप सेलेक्ट हो, प्रयास ये है। इसके बाद अगर कुछ और चीजें मुझे लगेंगी, ठीक, इसके बाद आपका MCQ कराना है। मान लो मुझे लगा कि भाई कोई चीज तुम लोग की छूटी हुई है या किसी चैप्टर का कोई पॉइंट छूटा हुआ है, वो मैं MCQs में डाल दूंगा और वहां उसको पूरा डिफाइन कर देंगे। तो वीडियो, नोट्स और MCQ, ठीक है, ये तीन चीजें आपके लिए सफिशिएंट है। अदर कुछ जो है बहुत करने की जरूरत नहीं है। बहुत मन होगा तो कोई प्रैक्टिस सेट लेके, ठीक है, क्वेश्चन लगा सकते हो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जितनी आपको जरूरत है मैं उतनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी डेफिनेशन इसमें बहुत है, ठीक। तो सुनो ध्यान से, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब बात मैं इसलिए बोल देता हूं बच्चों ताकि जो है कि दिमाग में तुम लोग एकदम क्लियर रहे कि हाँ कुछ भी जो है बेवजह का सर यहाँ नहीं बताएंगे, समय जो है हम लोग का नहीं खराब करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दो सदन, अंग की बात करेंगे तो राष्ट्रपति सम्मिलित, ठीक। अब सुन, अब क्या है, जैसे हम देखो, जैसे हम यहाँ एक शब्द यूज करते हैं विधेयक, विधेयक, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का संशोधन। तो अब मैटर आया भाई कौन सा विधेयक है ये, तो क्या धन विधेयक है, क्या वित्त विधेयक है, ठीक है, या संविधान संशोधन विधेयक है। तो यहाँ आंसर क्या है बच्चों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन के बारे में, तो विधेयक की जब हम यहाँ बात करेंगे तो कौन सा विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक ना, संविधान संशोधन विधेयक। तो अब संविधान में संशोधन के लिए अगर कोई विधेयक आया, अब विधेयक क्या है, ड्राफ्ट क्या है, इंग्लिश में ड्राफ्ट, हिंदी में मसौदा, ठीक ना। ये मैं देखो ऐसे तुम लोग संसद जब पढ़ना ना, संसद जब देखना, जाके संसद देखो, मैंने ऐसे बताया हुआ है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के बाद मैंने ऐसे बताया हुआ है बिल, बिल के बाद फिर मैंने बताया हुआ है एक्ट, ठीक ना, एक्ट। यहां मैंने लिखा था मसौदा, मसौदा, यहां लिखा था विधेयक, और फिर यहां लिखा था अधिनियम, ऐसे, ठीक ना। ये सब मैं पहले बताया, समझ रहे हो। तो यहाँ विधेयक की ही बात हो रही है। तो विधेयक को जब संसद से पास करा दिया जाता है और राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम, ठीक। तो अब मसौदा, अधिनियम, ठीक है, विधेयक, अब इस पे फिर से चर्चा मैं नहीं करूंगा, वीडियो पीछे देखना बच्चों, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो संविधान में संशोधन करने का एक विधेयक आया, कहां पे आया, संसद में। संसद के किस सदन में, लोकसभा में। क्या बाध्यता है कि लोकसभा में ही पहले आना चाहिए, नहीं, कोई बाध्यता नहीं, ठीक। हो सकता है पहले राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा में ले आओ, मगर पास होगा ये क्या, दोनों से, ठीक। सुनो अब ध्यान से, बिल्कुल बच्चों यहां कंसंट्रेट रहना। जैसे लोकसभा जो है, मान लो संविधान संशोधन विधेयक है, अब संविधान में प्रोसेस आया क्या कि संविधान में अनुच्छेद 19 खत्म कर दिया जाए, ठीक, अनुच्छेद 19 खत्म कर दिया जाए। फिर अनुच्छेद 19 राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद, ठीक है, इसको खत्म कर दें, हम इसको खत्म कर दें, ठीक है। जो प्रधानमंत्री निर्वाचित है, ठीक है, अब इसका निर्वाचन खत्म कर दें। अब मान लो ये, खैर ये तो मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं बेहद खतरनाक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है,
ये होने का मतलब ये है ना कि संविधान खत्म, शी जिनपिंग की तरह, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन की तरह, क्या तानाशाही व्यवस्था की तरफ देश का बढ़ना, ठीक है, ये हो गई बात। मगर मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, ठीक। तो मान लो, चलो छोड़ो, इस ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी खतरनाक है, समझ लो ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना भी खतरनाक है। सिंपल बात, ये 1 2 3 4 5, मान लो 5 चीजें हैं ये, अब कुछ भी है, संशोधन करना है, तो लोकसभा में आया, लोकसभा से ये क्या हुआ, पास हुआ, गया कहां, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने कहा कि भाई हमको जो है ये 2 पॉइंट जो है ये और ये, इस पे आपत्ति है, एक काम करो इसको तुम हटा दो। राज्यसभा क्या किया, विधेयक रिटर्न कर दिया, किसको, लोकसभा को। लोकसभा देखा, कहा कि यार चीज तो सही है, मगर तुम इसे हटाने के लिए क्यों कह रहे हो, तो ये क्या किया, फिर भेज दिया राज्यसभा को, कहा नहीं नहीं, और जो मैं चाह रहा था वैसा ही तुम पास करो। राज्यसभा फिर अड़ जाएगा, कहेगा नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में धन विधेयक अगर नहीं है, साधारण विधेयक अगर है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संसद का बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संसद का बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन, और इस संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है, निर्णय कैसे होगा, निर्णय होगा बहुमत से, बहुमत से। परंतु बात ये याद रखना बच्चों, जब संविधान संशोधन विधेयक होगा, ठीक ना, यानी संविधान में संशोधन करने का कोई विधेयक है, तो अगर दोनों सदन सहमत नहीं है तो ये विधेयक क्या होगा, ये विधेयक हो जाएगा रद्द, ठीक ना। दोनों ने अगर सहमति नहीं दिया तो ये विधेयक क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी भूमिका हम देख लें राष्ट्रपति की। तो अब देखो, ये जो विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाए जाते हैं सदन में। तो अब सुनो, लोकसभा से पास हुआ विधेयक, राज्यसभा से भी पास हो गया, और ये फिर गया कहां, ये गया राष्ट्रपति के पास, ठीक ना, ये गया राष्ट्रपति के पास। तो अब राष्ट्रपति के पास पावर क्या होता है, राष्ट्रपति के पास पावर एक ये होती है कि ये विधेयक को पुनः विचार के लिए इन लोगों को भेज देगा, ठीक है। परंतु संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। तो ये बात बच्चों यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये क्वेश्चन के रूप में यहां होगा, ठीक है। 2 पॉइंट ऐड करूंगा, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है, ठीक। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक ना। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई जो है यहाँ पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है, अब देखो, अब बच्चों जैसे ये संविधान संशोधन विधेयक जो है, ठीक,
अब ये कितने टाइप का होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, तो ये कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का। स्क्रीनशॉट निकालो जरा, ठीक है। ठीक, तो ये संविधान संशोधन विधेयक कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का, 3 टाइप का। संविधान संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक। दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक। और थर्ड हो जाता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा समर्थन, ठीक है। आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा समर्थन, ठीक ना। तो अब आधे राज्यों के विधान मंडल जो हैं वो समर्थन देंगे, ठीक। तो अब इसको स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, बताता हूं आगे, ठीक है। अब देखो, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन, ठीक है। अच्छा, ये साधारण बहुमत है क्या? साधारण बहुमत का मतलब यहां पे है, साधारण बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, ठीक। यानी मान लो कोई संख्या है, तो कोई मान लो संख्या 100 है, ठीक है, तो 100 का आधे से 1 जाता, ठीक। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? कोई संख्या 100 है, इस 100 का 2/3 मेंबर, ठीक। यहां क्या है? 2/3 मेंबर प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल। अच्छा, अब आधे राज्य जो है, आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन, तो विधानमंडल जहां जहां है, ठीक ना, उनको काउंट कर लो। तो 28 राज्य में विधानमंडल हैं और प्लस दिल्ली पांडिचेरी 30, ठीक ना, 30। तो 30 राज्य जो हैं, तो इसमें आधे, ठीक ना, आधे, तो आधे राज्यों के, ठीक ना, आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन, ठीक है, समर्थन, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, संशोधन होते हैं। अब संशोधन की बात करें तो यहां देखो जरा बच्चों, यहां देखो तो अच्छा, साधारण बहुमत और संशोधन कहां कहां होता है? देखो, अब यही बात जो है ना, मैं बस ऐसे बोल दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद थोड़ा बहुत अगर रखना हो रखना, कोई समस्या नहीं है, ठीक ना, कोई विशेष बात नहीं है। अब साधारण बहुमत में याद करो क्या मैंने बताया था, संघीय एवं राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 4 में क्या कहे थे कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कार्य संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, ठीक। तो यानी कि कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो, इस टाइप के जो विधेयक होते हैं, लिस्ट इसकी बड़ी लंबी है, सबसे ज्यादा संशोधन जो है लगभग इसी से होते हैं, ठीक ना।
तो लिस्ट बड़ी लंबी है, तो अब मैंने क्या बोला, नहीं पढ़ना है उसको। ठीक, तो इस टाइप के संशोधन जो होंगे वो कैसे होंगे, 50% प्लस 1। ठीक, सेकंड बात करें, हमारे मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, समझ रहे हो, मूल कर्तव्य में संशोधन करना है, या फिर नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करना है। ठीक, तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता उत्ता वगैरह वगैरह जो है, पदाधिकारी जो है जितने, उनका वेतन का सिस्टम जो है, वहां अगर संशोधन करना है, सैलरी घटानी है, बढ़ानी है, कुछ भी, ठीक है, घटता तो नहीं है, बढ़ता ही है। ठीक, तो वो किस संशोधन के द्वारा होगा, तो विशेष बहुमत के द्वारा। और इसके बाद थर्ड वाला जो है, मैंने क्यों बताया कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ना तो कठोर है ना तो लचीली, मध्यम है। कैसे, तो अब देखो, अब राष्ट्रपति की शक्ति वगैरह घटानी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह की शक्ति घटानी है, इस टाइप का अगर कोई विधेयक है तो इसको पास कराना आसान नहीं होता है। यहाँ अब अमेरिका वाला सिस्टम आ गया, जैसे अमेरिका में कठिन है संशोधन करवा पाना, वैसे ये वाली प्रोसेस से संशोधन बहुत कठिन हो जाता है। आधे राज्यों के जो विधानमंडल हैं पहले वो समर्थन देंगे, प्लस लोकसभा राज्यसभा का विशेष बहुमत 2/3 लेके आओ, ठीक ना, 2/3 लेके आओ तब तो होगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, कठिन। अब यही क्वेश्चन अगर एक बनेगा, खूब बच्चे गलती कर देंगे, क्या क्वेश्चन, ठीक, तो क्वेश्चन बनेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की कितनी विधियों का उल्लेख है। ऑप्शन, 4 विधियों का उल्लेख है, 2 विधियों का उल्लेख है, 3 विधियों का, या 1 विधि। ठीक, संविधान में संशोधन, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, या हम कह लें संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। ये 3 है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं। सतर्क रहना, अनुच्छेद 368 के तहत ये संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक ना। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं, 2। हमारा आंसर हुआ बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनेगा। अब इस बात को भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पे। रुको, मैं ये इसको लिख देता हूं, मिटा दिया था, ठीक है, ताकि फिर से स्क्रीनशॉट लेना। ये जो नया पॉइंट जो ऐड कर रहा हूं, इसको हम लिख देंगे 50% प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, ये 2/3 प्लस आधे, चलो यहां लिखा है आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। ठीक, ये अब यहां चौथा पॉइंट जोड़ दें। चौथा पॉइंट क्या, तो अनुच्छेद, शॉर्ट में लिख रहा हूं अनुच्छेद को, अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत संविधान में संशोधन कुल 2, ठीक ना, कुल 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये इतनी बात बच्चों क्लियर। ये मैंने जितना अभी पढ़ाया विदाउट पीपीटी, ठीक ना, विदाउट पीपीटी मैंने जो बताया है, इसको बच्चों ध्यान रखना। अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। तो जहां बहुत लिखने के देखो चांसेस नहीं रहते हैं, तो वहां मैं पीपीटी का यूज नहीं करता हूं, समझ रहे हो। तो ये मेरी शुरू से आदत रही पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना, ठीक, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। अब जहां बहुत ज़्यादा लिखना है, ठीक है, तो वहां मजबूरी है। अब इसके बाद खूब लिखना था, तो मैंने पीपीटी बनवा दिया। ठीक, अब उसको चेक करेंगे, ठीक है, कहीं हो सकता हो कुछ त्रुटि भी हो तो वो सही भी हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं। आते हैं हम लोग अब पीपीटी में। तो चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख संशोधन। ठीक, परंतु इससे पहले जो और प्रोसेस हैं वो हम लोगों ने जान लिए। अब 105 जो संशोधन हुए हैं उसमें कौन कौन से संशोधन हम लोग को जानने हैं, अब उस पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो
तो महत्वपूर्ण संशोधन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। संविधान के भाग 20, संविधान के भाग 20, ठीक, अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है। बात पहले ही बता चुका, कुछ विशेष यहां नहीं है, ठीक। संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों को इसमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी बात को मैं कह रहा था समझाने के लिए। तो अब बच्चों यहां देखो, यहां क्या लिखा है, आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन, ठीक ना, समर्थन। तो आ तो गया यहां पे संशोधन में विधानमंडल, तो क्यों नहीं आंसर माना मैंने थोड़ी देर पहले कि संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है। जब मैं ऑप्शन दे के पीछे बोल रहा था, ठीक है, तो संसद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, और सी ऑप्शन मैंने बोला ए एवं बी दोनों। मैंने फिर कहा ना, ए एवं बी दोनों नहीं होंगे, क्या होगा आंसर संसद। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों समझो, विधानमंडल को, अच्छा विधानमंडल अगर आंसर के रूप में मान लिए तो क्या सारे विधानमंडलों ने सपोर्ट किया, क्या सारे विधानमंडलों की इजाजत ली गई, नहीं। कितना लिया गया, 15, उससे एक ज्यादा, ठीक। तो सारे विधानमंडलों का समर्थन तो लिए नहीं, ठीक। अब नहीं लिए अगर तो क्या पूरा विधानमंडल अब इसमें आ पाया, नहीं आ पाया ना। तो इस वजह से विधानमंडलों को संविधान में संशोधन की शक्ति के दायरे से बाहर माना गया है, ठीक। यही बात यहां पे बच्चों लिखा हुआ है, ठीक ना, कि राज्य विधानमंडलों को संशोधन की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक, क्लियर। अच्छा, संसद द्वारा किए गए अब तक, ठीक है, कुछ प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन है और समझते हैं, इसको पूछेगा। तो प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये मिटाना पड़ेगा, कह रहा हूं इस पे लाइन कहां से आ गया, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, परंतु अगर संविधान के मूलभूत ढांचे का मैटर है, ठीक ना, संविधान के मूलभूत ढांचे का मैटर है, और उसमें किसी बात को अगर अनुसूची 9 में डाल दिया गया, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक। तथा इसी संशोधन के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई, ठीक। अब ये उचित प्रबंध क्या है, छोड़ देते हैं, ठीक ना, वो हमारे क्वेश्चन का विषय नहीं है, ठीक। क्या बोला मैंने, किसी भी ऐसे उलूल जुलूल चीजों को नहीं बताऊंगा जो एग्जाम के रिलेवेंट ना हो, यानी कि आपके ये लेवल के दायरे से बाहर हो, ठीक है। आगे देखें, क्या है भाई, ठीक है। ये अब बच्चों फर्स्ट के बाद हम सीधे आगे 10 पे। अब सोचो, यही मैंने बोला कि 105 हैं, तो 105 को क्या हम लोग पढ़ेंगे, नहीं 105 नहीं पढ़ा जाए, ठीक। 10वां संशोधन क्या कह रहा है, वर्ष क्या है 1961। इसके द्वारा दादरा नागर हवेली, ठीक ना, इसके द्वारा दादरा नागर हवेली को संघ शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी कि दादरा नागर हवेली पहले क्या था, राज्य था, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको क्या की गई, मान्यता प्रदान की गई, ठीक। 10वें एक बात, सीधे हम लोग फिर 10 पॉइंट और छलांग लगा दिए, 11 पॉइंट और आ गए अब हम लोग 21वें संविधान संशोधन वर्ष 1967, ठीक। इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट, तो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है,
मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या। अब ये सब प्रश्न बच्चों पता होना है, ठीक ना, क्लियर रहना चाहिए। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में है 22। ठीक, तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में किस बात का जिक्र है, तो लैंग्वेज का जिक्र है। अब इस 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में 15वीं भाषा कौन सी थी, तो 15वीं भाषा थी सिंधी। ठीक ना, सिंधी। ठीक, तो सिंधी को शामिल किया गया। ठीक, अच्छा आगे बढ़े। 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1975। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन। यहां ध्यान रखना बच्चों, संशोधन के साथ हर संशोधन में यहां अधिनियम शब्द है। ठीक है, चलो एक बात पहले समझा दूं। अगर संविधान संशोधन शब्द की बात करें तो संविधान संशोधन के दृष्टिकोण से कुल कितना संशोधन है, 127। वहीं जब हम संविधान संशोधन अधिनियम की जब बात कर देते हैं, ठीक ना, अधिनियम की, तो अभी तक कितना संशोधन हुआ है, 105। वर्ष 2021 और इसका भी वर्ष 2021। कहोगे सर ये क्या चक्कर है, बिल्कुल याद रखना बच्चों, जब संविधान संशोधन शब्द यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा राज्यसभा इन दोनों से विधेयक तो पास हो गया है, संविधान संशोधन विधेयक इन दोनों से तो पास हो चुका है, परंतु अभी राष्ट्रपति का उस पे हस्ताक्षर नहीं हुआ है। और जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक क्या है, अधिनियम कोई विधेयक नहीं बन सकता। ये राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा चुका मैं। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना कि जब केवल संविधान संशोधन शब्द यूज करेंगे तो अब तक भारतीय संविधान में संशोधनों की संख्या कितनी है, हो चुकी है 127। यानी कि अभी विधेयक ऐसे ऐसे हैं, ठीक ना, 22 विधेयक ऐसे हैं जो अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर नहीं हो पाए। बात समझ में आ रही है, हस्ताक्षर नहीं हो पाए। तो हस्ताक्षर जो नहीं हो पाया है उसको हम क्या बोलते हैं, केवल संविधान संशोधन। और जिस पे हस्ताक्षर हो गए हैं, संविधान संशोधन अधिनियम। तो मैं टोटल अधिनियम वाला ही बता रहा हूं और वहीं से क्वेश्चन बनता है, संशोधन शब्द यूज करके क्वेश्चन नहीं बनता है। कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक, ठीक है ना, क्लियर। तो 105। अब देखो यही बात मैंने कहा कि यहाँ पे संशोधन शब्द लिखा है मगर ध्यान रखना एक्ट, ठीक ना, एक्ट। तो इसके तहत क्या किया गया, सिक्किम जो है, सिक्किम ये क्या था, जब हमारे संविधान में, हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में सिक्किम का जब विलय हुआ था, सिक्किम का जो विलय हुआ था तो राजा यहाँ का राजा था सिक्किम का चोंगयाल, विलय किया भारत में। तो इसको सह राज्य का, ठीक ना, सह राज्य मतलब सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, तो हुआ क्या, 36वें संविधान संशोधन वर्ष 1975 के द्वारा इसको बना दिया गया पूर्ण राज्य। तो क्वेश्चन पूछ लेगा पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया, तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, और ये भारत का क्यावां राज्य बना, तो भारत का ये बना 22वां राज्य। ठीक है, 22वां राज्य। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन। यहां भी बच्चों अधिनियम नहीं लिखा है, हम लोग इसको एक्ट लिखेंगे अनिवार्य रूप से, एक्ट, ठीक ना, अधिनियम 1976। अब देखो इंदिरा गांधी का बच्चों शासनकाल चल रहा था। ठीक, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में संविधान का 42वां संशोधन होता है। ये 42वां संशोधन जो है, पूरा 42वां संशोधन, देखो एक बात बहुत से बच्चे ये नहीं जानते हैं कि जो स्वर्ण सिंह हैं, ठीक है, इनका नाम बच्चे कब लेते हैं, जब मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की बात आती है और मौलिक कर्तव्य की रचना की बात आती है, तो वहां बच्चे नाम लेते हैं सरदार स्वर्ण सिंह का। परंतु याद रखना पूरा संविधान का 42वां संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह ने किया है, ठीक ना, इनकी पूरी टीम ने। ठीक, तो ये संशोधन जो हुआ, अभी तक के भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय से लेकर अब तक अगर एक संशोधन में बहुत ज्यादा पॉइंट अगर जोड़े गए,
बहुत ज्यादा चीजों को लाया गया, ठीक ना, घटाया गया या बढ़ाया गया, ठीक, तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। इसी रीजन से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। परंतु है क्या? परंतु है ये कि हम लोग एकदम इसको छान के ले आए आपके सामने कि जितना आपको जरूरत है उतने पॉइंट को बताऊं, तो उतने पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक। क्या क्या बात मेंशन है देखते हैं। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। क्वेश्चन बना देगा, लघु संविधान या मिनी संविधान, क्वेश्चन बना देगा किस संवैधानिक संशोधन को, ठीक है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक। तो अब ऑप्शन दे देगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां, ठीक है, 38वां, 61, ऐसे दे देगा। आंसर हो गया हमारा 42वां। इस संशोधन को किस कमेटी ने किया, ठीक, किस कमेटी ने किया? तो ऑप्शन देगा इसमें भी दिनेश गोस्वामी समिति ने किया, ठीक है, या फिर बलवंत राय मेहता समिति ने किया, या एल.एन. सिंघवी समिति ने किया, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। हमारा आंसर क्या हो गया? सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक। ये क्वेश्चन बनेंगे। अब ये इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था, ठीक है, हाँ, इस संशोधन के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। अब ये सरदार स्वर्ण सिंह जो हैं यही क्या किए थे, संविधान में मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, शामिल किए थे। और ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था? सोवियत संघ रूस से। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक। अब ये जो संशोधन हुआ तो इस समय देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक। पढ़ चुके प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका। तो अब उद्देशिका में मैंने बताया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 76, ठीक, के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। वो 3 नए शब्द कौन जोड़े गए? ठीक, प्रस्तावना पढ़ा है, पता होगा बच्चों को। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ये 3 शब्द जोड़े गए। अच्छा, उसी समय मैंने ये भी पूछा था कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल 1 बार, ठीक ना, केवल 1 बार। तो ये देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। क्लियर? अच्छा, यहां काम की बात देखो। और लोकसभा, विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 6 वर्ष कर दिया था, ठीक। तो अब क्या होगा? जब 44वां संशोधन होगा, चौधरी चरण मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जनता पार्टी की सरकार में, तो फिर क्या होगा? ये जो कार्यकाल है ना विधानसभा और लोकसभा का, 5 से 6 पुनः क्या होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। वरना दिमाग में आएगा ना कि 6 वर्ष कर दिया गया, अभी तो 5 साल है, तो 5 साल इसलिए फिर इसको घटाया गया, ठीक। इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्व में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक ना, जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 39A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों, ठीक ना, कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43A पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन और वन्य जीवों की रक्षा। 48A, ठीक ना, 48A। तो अब देखो ये संशोधन कितना इंपॉर्टेंट है। 3 आर्टिकल जोड़ दिए गए, 43A, 39A और फिर 48A, ठीक। इसके द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा बाट माप को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो 3 सूचियां हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। तो इसको कहां शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सके, ठीक है। ये भी पॉइंट कैसे कहां जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन, फिर यहां लिखना पड़ेगा अधिनियम 1978। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले मैंने बता दिया था। संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को, इस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक ना, बाहर कर दिया गया, ठीक। तो मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19 का, क्लास 1 का,
सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 30 पर वहां था, हटाया गया वहां से इसको, कौन सा बना दिया गया अधिकार, विधिक अधिकार। किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख, तो आर्टिकल 300A 300 क, ठीक। अनुच्छेद 352 में ये पढ़ा चुका मैं, आपातकाल आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह, ठीक ना। पूरा इसका डिटेल मैं दे चुका हूं, रिपीट नहीं करेंगे। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल का लिखित आदेश प्राप्त हो, ठीक ना, लिखित आदेश। अब ये देखो इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी का शक्तियों का दुरुपयोग जो है वो क्या हुआ, यहाँ कम हुआ, ठीक ना। कम हुआ मतलब क्या कि पहले क्या होता था, इंदिरा गांधी कुछ भी हुआ कह दी, हाँ ऐसे, और उसके बाद में राष्ट्रपति अनुमति देता रहता था, ठीक ना। तो होता क्या था कि हाँ राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया है मौखिक रूप से, तो अब ये हुआ कि नहीं, मौखिक नहीं, लिख के दिखाओ राष्ट्रपति ने अनुमति दिया है कि नहीं दिया है। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें ये जोड़ा गया कि लिखित आदेश, ठीक। मंत्रिमंडल शब्द अनुच्छेद 352 में ही मिलता है, अन्य संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। इसके द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है, ठीक ना, पुनः विचार के लिए, ठीक है, मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है, किंतु पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब देखें यहाँ 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, तो इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल, ठीक है, अधिनियम लाया गया और दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। तो दल बदल अधिनियम है, समझ रहे हो बच्चों, तो दल बदल अधिनियम है। ये दल बदल अधिनियम क्यों लाया गया, तो जैसे जब केंद्र में या राज्य में मान लो सरकार है, तो अब सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए, तो आंकड़ा मान लो नहीं मिल पा रहा है, 273 सदस्य चाहिए, 273, तो मान लो किसी के पास 2.5 सदस्य हैं, हालांकि ये मैं समझा चुका हूं, ठीक है, 250 सदस्य हैं, तो अब क्या होता है, गठबंधन किए जाते हैं, ठीक ना। 273 का आंकड़ा पाने के लिए गठबंधन होता है। गठबंधन का मतलब अदर जो पार्टियां हैं उनके जो 2, 4, 5, 12 ऐसे सदस्य होते हैं, तो इनसे कहा जाता है कि आप हमको सपोर्ट कर दीजिए, तो जिससे क्या होगा, हम 273 का आंकड़ा पार कर लेंगे, ठीक। तो अब इस स्थिति में होता क्या था पहले कि मान लो कोई सदस्य पैसा पा गया, ठीक है, तो हुआ क्या, पैसा मान लो निर्दल वालों ने सपोर्ट कर दिया जो किसी पार्टी से नहीं है, तो अब 5 लोग सपोर्ट किए हुए हैं निर्दल, तब जाके 273 हुआ है। तो अब ये 5 जो है किसी अन्य पार्टी से पैसा पा गए लंबा चौड़ा, तब क्या होगा, अब लंबा चौड़ा पैसा पा गए हैं तो चले गए दूसरे पार्टी में, तो ये जो 273 का आंकड़ा है वो क्या हुआ, घट गया। अब जब घट गया तो इससे क्या हुई, सरकार गिर गई, फिर देश जो है चुनाव में चला गया, तो चुनाव होंगे तो कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से दल बदल अधिनियम रहेगा, ठीक। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, संशोधन अधिनियम 1988, ठीक। इसके द्वारा मतदान यानी वोटिंग, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक। चलो कुछ इसमें बहुत टेक्निकल बात नहीं है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, अच्छा, इसके द्वारा क्या हुआ, जो दिल्ली है इस दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, ठीक ना, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, यानी कि क्या, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, ठीक ना, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो है, ये जो संशोधन है, ये भी बच्चों बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, और लगभग जितने इसमें हम लोग देख रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो, ठीक। तो वनडे एग्जामिनेशन जितने भी हाई क्लास के हैं, ठीक है, सब में
ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब देखो 70वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर दिया गया। अच्छा समझना आप इस बात का मतलब क्या है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, तो जैसे हम लोग जान रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं ना, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या है कि दिल्ली और पांडिचेरी में जब विधानसभा स्थापित हो गई, तो अब विधानसभा वहां स्थापित हो गया, तो विधानसभा के सदस्यों को भाग लेने की अनुमति है ना, तो परंतु विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब मिला, 1992 में, यानी कि उसके निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यही बात यहाँ लिखे हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ दी गई। अब ये 3 नई भाषाएं दे देगा और एक कोई अदर भाषा दे देगा। पूछेगा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया, तो नेपाली जोड़ा गया, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, तो कुछ भी ऊट पटांग दे देगा तो उसको स्किप करना रहेगा। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो हम लोग पढ़े हैं बच्चों पंचायती राज व्यवस्था। ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ उल्लेख था इसका, भाग 9 में। अनुच्छेद क्या था, 243। ठीक ना, अब इसके क्लॉज में नहीं जाएंगे, ठीक ना, ABCD में नहीं पहुंचेंगे, सिंपल 243। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था, नई अनुसूची बनानी पड़ी इसके लिए। कौन सी अनुसूची बनानी पड़ी, तो अनुसूची बनानी पड़ी 11। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11। ठीक है, 11, तो हम लोगों ने ये बात देखा था। अच्छा, शहरों में नगर पालिकाओं का निर्माण हुआ, तो ये किस संशोधन के द्वारा हुआ, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। ठीक है, 1993, इसके द्वारा शहरों में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। अब यहाँ थोड़ा सा इस वाले को बच्चों मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक, परंतु यहाँ से बहुत कुछ विशेष नहीं है। देखो यहीं बोर्ड पे मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके लिए क्या किया गया, मैं ये पूरा इसको बता रहा हूँ, ठीक ना, इसको बता रहा हूँ। नगर पालिका संविधान का भाग 9 क, ठीक ना, भाग 9 क, ठीक, 9 क, और अनुच्छेद जो है इसका भी क ख ग घ इसमें नहीं जाएंगे, 243। और फिर अनुसूची कौन बनाया गया, तो अनुसूची इसके लिए 12। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं ना, तो 12वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, यही नगर पालिका। अच्छा, नगर पालिका क्या मतलब, तो यही नगर पालिका हमारा जो नगर निगम है, पार्षद का चुनाव, मेयर का चुनाव, ठीक ना, तो ये सब क्या है, नगर पालिका में ही आता है। ठीक है, अब नगर पालिकाओं में बात करें हम सदस्य की योग्यता की, तो वही पंचायती राज में जो योग्यता है कि भारत का नागरिक होगा और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। यही बात यहाँ भी है, ठीक, यही बात यहाँ पे भी है। ठीक, अब कार्यकाल की बात करेंगे नगर पालिकाओं में, तो कार्यकाल जो है इसका वही, ठीक है, 5 वर्ष। ठीक, बस एक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, डिफरेंट ये है कि पंचायतों को कुल कितने विषयों पर काम करने का अधिकार था, तो पंचायतों को 29 विषय पर था ना, 29 विषय पर, मगर इसको कितने पे है, 18, ठीक ना, 18 विषयों पर काम करने का अधिकार प्राप्त है। बस यही बात थी इतनी। ठीक, अगला देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक, अब इसके द्वारा क्या हुआ, 2 प्रावधान यहाँ पे हुए। 2 प्रावधान कौन कौन से, 21A, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा, ये बना दिया गया मौलिक अधिकार। तथा दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य, ठीक ना, मौलिक कर्तव्य भाग क्या था, भाग 4 का, तो क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया। क्या था 11वां मौलिक कर्तव्य,
कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षक का यह दायित्व होगा कि वे अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये बात जोड़ा गया, ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? 86 वर्ष 2002। ये देखिए 91 संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की, पढ़ा चुका मैं ये भी, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। अर्थात मतलब ये है मंत्री परिषद दो टाइप के हैं, मंत्री परिषद दो टाइप के हैं, एक केंद्र का है और दूसरा राज्य का है, राज्य का है। तो अब केंद्र की जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या होगी वो कैसे डिसाइड होगा? जो लोकसभा है इसकी कुल सदस्य संख्या का यानी 545 है तो इसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वैसे ही राज्य जो है, राज्यों में जो विधानसभा है तो विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग अलग। तो अब जितनी जिसकी संख्या है उसके अकॉर्डिंग 15% उसका निकाल लो। हम यूपी की बात कर ले तो 403, ठीक। अब इसका 15% निकाल लो जो रेशियो आया, ठीक है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। यही बात हम लोगों ने इसमें पढ़ा है, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो है 92वां संविधान संशोधन, ठीक। फिर 8वीं अनुसूची की चर्चा हुई। अब इसमें देखो क्या है, 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, ठीक ना, 4 नई भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली, ठीक है। इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में किस बात का जिक्र है, ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उसका जिक्र है, भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। तो ये याद रखना होगा, इसमें भी 4 में से एक स्किप करेगा, पूछेगा कि कौन 2003 के संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। अब संथाली की जगह सिंधी लिख देगा, ठीक ना, सिंधी लिख देगा, तो उसी को एलिमिनेट करना होगा कि नहीं भाई सिंधी तो पहले जुड़ चुका है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, इसके द्वारा शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक ना। तो अब जो पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको भी क्या किया गया, 27% आरक्षण जो है, ठीक ना, इनको भी प्रदान कर दिया गया, ठीक। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, इसके द्वारा भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच बड़े लंबे समय से, ठीक है, सीमा संबंधी विवाद चल रहे थे, भूमि संबंधित विवाद चल रहा था, ठीक। तो हुआ क्या, कुछ भूमि, ठीक है, कुछ भूमि जो बांग्लादेश की हमारे पास थी हम लोगों ने दे दिया और हमारी भूमि बांग्लादेश के पास थी तो बांग्लादेश ने क्या किया, उस भूमि को हमें दे दिया, ठीक। कैसे क्या हुआ, ठीक, कौन सी भूमि क्या, ये जानने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो भूमि संबंधी जो विवाद थे वो क्या हुए, समाप्त हो गए, ठीक। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, अब इस संशोधन के द्वारा भारत में एकल कर प्रणाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल टैक्स सिस्टम, ठीक है, को लागू किया गया, यानी कि क्या, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको लागू किया गया, ठीक है। चलो और लास्ट देख लेते हैं यहाँ 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो हुआ क्या, इसको संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया गया। तो यही हम लोगों ने देखा, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो संविधान में मान्यता नहीं प्राप्त था। 103 जो संविधान संशोधन है वर्ष 2019, क्या किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस, जो आर्थिक रूप से स्वर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको क्या किया गया, आर्थिक वर्ग से जो कमजोर वर्ग हैं सामान्य वर्गों में, उनको 10% का आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, अब यहाँ देखो, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति, ये प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो अब राज्यों में जो विधानसभा है वहाँ एंग्लो इंडियन नियुक्त नहीं होते हैं। और जब मई 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो चुनाव जो होगा उसमें संख्या क्या होगी, अब अधिकतम सदस्य संख्या 552 जो था, ठीक है, वो अब कितना हो जाएगा, 550, और 545 जो वर्तमान सदस्य संख्या थी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 543, ठीक। तो यही बात, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति के प्रावधान समाप्त कर दिए गए तथा SC ST के आरक्षण को वर्ष 2030 तक के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। हर 10 वर्षों की समीक्षा होती है और जब सरकार को लगता है कि SC ST वर्ग का अभी भी जो है जितना जरूरत है
उतना उत्थान नहीं हो पाया है, तो फिर सरकार इसको क्या करती है, आगे बढ़ा देती है। ठीक है, 10 सालों के, तो 10-30 तक के लिए ये बढ़ चुका है। और लास्ट जो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। अब इसमें क्या किया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, पहले एक सिस्टम ये था कि अगर किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है तो पिछड़े वर्ग में शामिल कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, यानी संसद करेगा। परंतु अब सिस्टम ये लागू कर दिया गया कि राज्य सरकार अपने वहां कोई अगर जनरल वर्ग का है, ठीक, तो उसको अगर चाहे तो पिछड़े वर्ग में शामिल कर सकता है, वरना इसके पहले कौन करता था, संसद करती थी। यही बात 105वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2021 में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद से और क्या टॉपिक छूटे हुए हैं, ठीक है, चेक कर लूँगा, उसको कवर करा दूंगा, और कवर कराने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, और पूरा जो है मैप के साथ। और उसमें जो है लिखना काफ़ी पड़ता है बच्चों, ठीक ना, लिखना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो प्रयास मैं करूँगा कि पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँ, परंतु पीपीटी के माध्यम से पढ़ा के बहुत संतुष्टि नहीं मिल पाता। परंतु मुझे अपनी संतुष्टि नहीं देखनी है, मुझे हर प्रकार से आपका फायदा देखना है। ठीक ना, कि किसमें जो है आपका फायदा है। ठीक, तो पीपीटी देखेंगे, जहां आवश्यक है बिना पीपीटी के काम नहीं चलेगा, और पीपीटी काफ़ी इफेक्टिव होगा तो पीपीटी में बनवा के ही पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज की क्लास बच्चों यहाँ कंप्लीट होती है, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल मिलते हैं। ठीक है।